आपने सुना होगा अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा आपने, महाभारत में भी सुना होगा और वैसे भी पौराणिक कहानियों में अश्वत्थामा के बारे में आपने सुना होगा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा को श्राप मिला था भगवान श्री कृष्ण से। उसके माथे पर एक घाव था और वो घाव उसके जीवन भर उसके संग रहा और हमेशा है। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि अश्वत्थामा आज के युग में अमर है। यानी अश्वत्थामा आज के युग में भी, कलयुग में भी, आज भी धरती पर उत्तरांचल में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। और वहाँ पर उनका मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर अश्वत्थामा रात को मंदिर बंद करने के बाद भी सुबह उठकर खोला जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ मंदिर में सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिससे इस बात का सख्त प्रमाण मिलता है कि अश्वत्थामा जीवित है आज के युग में भी, क्योंकि उसे अमरत्व का वरदान श्री कृष्ण ने दिया था। बोले जीवन भर तू अमर रहेगा, लेकिन जिस माथे पे तेरा घाव है ये कभी भरेगा नहीं। इस घाव को लेकर तू जीवन भर युगों युगों तक ऐसे ही विचरण करता रहेगा। इसी के संबंध में एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। वो इतने प्रसिद्ध वैद्य थे, इतने योग्य थे, वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी योग्यता इतनी अधिक थी कि उनकी कोई भी दवा किसी को देने के पास वो दवा कभी भी बेकार नहीं जाती थी और वो रोगी निरोग हो जाता था। एक बार एक प्राणी उनसे मिलने के लिए आया और उसने अपना दर्द बताया। उसके माथे पर घाव था। उसने वैद्य जी से कहा कि महाराज मेरे माथे पर घाव है, इसको भर दीजिए, इसके लिए मुझे कोई जड़ी बूटी या दवा दे दीजिए। वैद्य जी ने उसे दवा दे दी। उसके बाद वो चला गया। 15 दिन बाद वो फिर आया और वैद्य जी से बोला कि आपने जो मुझे जड़ी बूटी या दवा दी थी उसका लेप लगाने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ, यानी मेरा घाव अभी भी भरा हुआ है। वैद्य जी बड़े चकित हुए। उनके 50 साल के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को दवा या जड़ी बूटी दी हो तो उसका घाव नहीं भरा। खैर उन्होंने बड़ा चिंतन किया, उससे बैठने को कहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने दोबारा से एक दवा और लेप तैयार किया जड़ी बूटियों से। वो उन्होंने उसे दिया, जाओ उसे लगाओ और देखो अब की बार तुम्हारा घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो लेकर उसे चला गया। कुछ समय बाद, 15 दिन बाद, 18 दिन बाद वो फिर लौट के आया। फिर बोला वो वैद्य जी से कि देखिए मेरा घाव अभी तक नहीं भरा है और देखिए ऐसे का ऐसा है। अब वैद्य जी का दिमाग ठनका और एकदम तमतमा आ गया। बुरी तरह से बोले कि मैंने जीवन भर है ना दवा दी लोगों को,